हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति की तरफ से आने वाली उनकी सबसे स्टाइलिश क्रॉसओवर एसयूवी जो है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। जब से आई है मार्केट में तब से तबाही मचा के रखी है। जब पहले आने वाली थी तब लोग कह रहे थे कौन इसे लेगा, मतलब जो शेप है उसको देख के या बलेनो ही खरीद लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं इसको लॉन्च होते हुए और इसने फास्टेस्ट टू 1 लाख, मतलब जो 1 लाख का सेल्स फिगर है वो सबसे कम टाइम में अचीव किया था। वो क्यों, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो पहली बात तो ये गाड़ी दिखती ही कितनी खूबसूरत है। डिज़ाइन के मामले में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स, और सबसे अच्छी बात कि ये फ्यूल एफिशिएंट भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनजी में भी आती है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस मिलता है ऑटोमेटिक के लिए भी, और सीएनजी में भी गाड़ी आती है। तो लोग धड़ाधड़ इसे बाय करते जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉन्क्स के सीएनजी टॉप मॉडल की। तो यहाँ पे आपको देखिए लगेगा कि टॉप मॉडल कैसा, पर वैसा नहीं है। सीएनजी आता है सिर्फ 2 वेरिएंट्स में, वो है सिग्मा बेस और डेल्टा। उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में कहीं पे भी आपको सीएनजी का मतलब जो ऑप्शन है नहीं दिखेगा। 2 ही वेरिएंट्स में आता है, बेस और सेकंड बेस। और आज हम देखने वाले इसका सेकंड बेस वेरिएंट। अगर सीएनजी की बात करते हैं तो ये टॉप मॉडल ही हो जाता है, क्योंकि डेल्टा प्लस और जो जेटा अल्फ़ा में कहीं पे भी आपको टर्बो इंजन मिलेगा, पर सीएनजी नहीं दिया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉन्क्स डेल्टा सीएनजी के बारे में। ऑटोमेटिक भी कोई नहीं आता, तो आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ, और आपको कैसे क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और क्यों सेंस बनता है सिग्मा से डेल्टा लेने का, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसी कुछ चाबी यहाँ पे आपको दी गई है जो टिपिकल मारुति की है। लॉक अनलॉक करने का बटन दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी दिखती है। अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की, तो वही सबसे बड़ा इसका टॉकिंग पॉइंट आप देख सकते हैं। क्या ही खूबसूरत ग्रिल है, क्रोम का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हेडलैम्प सेटअप भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे हैलोजन के प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं, और ऊपर आपको एलईडी डीआरएल्स तो नहीं मिलती, ये पोजीशन लाइट्स दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इंडिकेटर। ऊपर के वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स देती है कंपनी। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लुक की, तो कुछ ऐसी दिखती है। अगर हम चलते हैं अब साइड प्रोफाइल में, तो 4 मीटर की अंडर ही आती है। सब 4 मीटर क्रॉसओवर एसयूवी है, और आप देख सकते हैं क्या ही मतलब अच्छा स्टांस है। यहाँ पे ये बलेनो है, इसी के ऊपर ये बेस्ड है, पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। अगर हम बात करते हैं ORVMs की, तो अच्छी बात क्या है कि इसे आप फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली और एडजस्ट भी कर सकते हैं। व्हील्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अराउंड 16 इंचज़ के व्हील। तो अच्छी बात है कि बेस पे जस्ट सेकंड बेस में भी आपको 16 इंचज़ के यहाँ पे आपको व्हील्स दिए गए हैं, और विथ व्हील कैप्स आते हैं। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, और ये व्हील कैप्स इसमें आपको लगे हुए मिलेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स भी दी गई है, शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। तो ये सीएनजी है, तो इसके सीएनजी का जो पार्ट है वही इसका सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनजी की बैजिंग है। यहाँ पे आपको दिखेगा शार्क फिन एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर नहीं मिलेगा, सिर्फ डिफॉगर्स दिए गए हैं। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो एलईडी लाइट्स है वो आपको रियर में बेस वेरिएंट से ही दी गई है, और इसका जो आप लाइट भी देख रहे हैं इंडिकेटर का, ये भी एलईडी दिया गया है। प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स देती है कंपनी, कहीं पे भी कंजूसी नहीं की है। प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स है, नहीं तो थोड़ी गाड़ियों में यहाँ पे सिर्फ 2 सेंसर्स दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कोई भी यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा नहीं आता, तो वो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, और ऐसा कुछ हिसाब किताब है सीएनजी का। बूट स्पेस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। स्पेयर व्हील भी आपको इधर ही मिलता है, तो स्पेयर व्हील अगर आप हटा देते हैं तो आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलता। ये इसका सीएनजी का बाटला, यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 लीटर्स इक्विवेलेंट ऑफ वाटर आप रख सकते हैं, इसमें भर सकते हैं सीएनजी। तो करीबन निकल के आता है अराउंड 6-7 kgs आप आराम से इसमें भर सकते हैं। तो वो एक बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो है इसकी माइलेज। मारुति क्लेम करता है ऑलमोस्ट 28 की माइलेज, और जहाँ से हम एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका कि वो है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इसमें जो जैसे स्विफ्ट में मिलता है सीएनजी का नॉजल, यहाँ पे अलग से नहीं दिया गया है, तो वो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉपर नोजल दिया गया है, यहाँ पे आप सीएनजी भर सकते हैं, और यहाँ पे इसका पेट्रोल का टैंक है अराउंड 37 लीटर्स का, और यहाँ पे सीएनजी। तो अच्छी बात है कि इन दोनों में ही ये मिट जाता, मतलब घुल मिल जाता है।
तो ऐसा कुछ था इसका सीएनजी का। और सीएनजी का एक्चुअली इसके इस पे पड़ता है फ़र्क, क्योंकि इसका जो पावर है वो 76 bhp पे आ जाती है। 4 स्पीड का इसमें आपको सीएनजी का अगर आप बात करते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है, तो पहली बात तो ये 4 सिलेंडर इंजन है, पर सीएनजी होने की मतलब है, तो इसलिए थोड़ा एक ही फ़र्क क्या पड़ जाता है कि इसका जो पावर आउटपुट है वो कम हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इसका जो पावर आउटपुट है वो करीबन 76 bhp पे आता है, और नॉर्मल जो अराउंड 90 bhp आता है। काफ़ी अच्छा है। माइलेज एक्चुअली आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है, 28 से 30 की माइलेज आप आराम से निकाल सकते हैं पर केजी। 4 सिलेंडर होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको इंसुलेशन दिया गया है, विच इज़ इनफैक्ट गुड। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंजन। और एक्चुअली क्या हुआ है कि यही गाड़ियाँ अभी आपको लेनी पड़ेगी, मतलब जितने जल्दी वो आप ले सकते हैं, क्योंकि क्या पता मारुति इसमें भी 3 सिलेंडर डाल दिया, जैसे स्विफ्ट और डिज़ायर में इन्होंने डाल दिया है। तो बलेनो और ये दोनों खतरे में है कि इनको भी 3 सिलेंडर इंजन मिल सकता है इसी साल, शायद से वो एक डाउनग्रेड हो जाएगा। पर अगर आप देख रहे हैं तो ये गाड़ी आप ज़रूर देख सकते हैं, प्रॉपर 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। अब देखते हैं पीछे के अम्यूनिटीज़। आगे आने से पहले इसके पीछे के अम्यूनिटीज़ देख लेते हैं। तो अच्छी बात क्या है कि प्रॉपर यहाँ पे आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स मिलते हैं, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, बीच वाला भी एडजस्टेबल दिया गया है, 60-40 में सीट स्प्लिट कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि पीछे आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट ज़रूर दिया गया है, तो वो अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ये मिसिंग नहीं किया है। एसी वेंट्स होते तो और मज़ा आता, पर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो चार्जिंग पोर्ट ही सिर्फ दिया है। हेडरूम की अगर हम बात करते हैं तो डिसेंट सा है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो 6 फुटर होगा तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो रूफ लाइन है वो ऐसे नीचे आती है, तो क्रॉस ओवर है ना थोड़ी कम पड़ती है ब्रेजा से, मतलब वैसे कंपेयर कर रहे हैं तो अब चलते हैं आगे और आगे इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, चलते हैं अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर अंदर से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती, और ऐसे कुछ इसका है इंटीरियर। अब बैठते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंटीरियर की, जो फ्रॉन्क्स डेल्टा सीएनजी है। सीएनजी का आप इसे टॉप मॉडल भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक्चुअली आपको सीएनजी नहीं मिलता, तो डेल्टा वेरिएंट ही है आपको, अगर आपको सीएनजी लेना हो तो यहाँ पे आपको की है, इसमें कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता, तो यहाँ पे हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं और इसके फीचर्स देख लेते हैं कि सिग्मा से क्यों सेंस बनता है, मतलब डेल्टा लेने में थोड़े से आप एक्स्ट्रा पे करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर फिर भी यहाँ पे आपको क्यों ये लेना चाहिए और सिग्मा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये टच स्क्रीन दी गई है, ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स है। यस ब्रो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये क्यों सेंस बनाता है क्यों, इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये बाहर से लगवाने में काफ़ी रिस्क रहता है। और मतलब ये इतना तो बेसिक, अभी 2025 में अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो इतना तो बेसिक है कि टच स्क्रीन और एक स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, फिर भी ये सब थोड़े बनते हैं। तो इस सिग्मा में कैसा है, कुछ नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डेल्टा ही लो अगर आप फ्रॉन्क्स सीएनजी देख रहे हैं तो स्टार्ट करते स्टीयरिंग व्हील से। तो कोई भी लेदर रैपिंग नहीं है, डी कट का स्टीयरिंग ज़रूर है। यहाँ पे आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स दिए, इसको ही कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको दिए गए इसके वाइपर के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके लाइटिंग हेडलाइट की कंट्रोल, जहाँ पे आपको कोई भी ऑटो फंक्शन नहीं दिया गया है, मतलब ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आते। यहाँ साइड का आपको प्लेन है, क्योंकि ऊपर के वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है। बीच में अगर आप देख रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे आपको जो ऊपर के वेरिएंट से अलग क्या मिलता है कि यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन दी गई है, जिससे आप ये 2 डंडी यूज़ करके ये और ये चेंज कर सकते हैं, और आपकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जो भी आपको ट्रिप सेट करना हो वो सब। सबसे बड़ी बात सीएनजी है तो उसका बटन आपको प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप ज़रूर देख सकते हैं सीएनजी और मतलब स्विच करने के लिए सीएनजी और पेट्रोल में गाड़ी चालू होगी, पेट्रोल में ही फिर सीएनजी पे शिफ्ट होगी। पर अगर आपको बीच में ही कहीं पे पेट्रोल पे चलानी है तो यहाँ पे आपको बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ दिए गए हैं, तो वो एक अच्छी बात है, ऑल 4 पावर विंडोज़। एयरबैग्स यहाँ पे आपको 2 ही आएंगे, वो एक बात ध्यान में रखिए, 6 एयरबैग्स इसमें नहीं आते स्टैंडर्ड, तो वो एक बात है। यहाँ पे आपको सब कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑडियो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको जो ये आप देख रहे हैं ना बटन्स, ये आप अच्छे पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आप ये फोल्ड भी कर सकते हैं और इसे आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो वो एक सिग्मा में डेल्टा में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा फीचर बन जाता है।
अब बात करते हैं इसकी बेसिक, इसकी टच स्क्रीन की। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो टच स्क्रीन तो है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये स्क्रीन है तो इसमें जो कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है आपको वायरलेस मिलता है। ऐसा नहीं कि इसमें वायर्ड वाला दे दिया तो कारप्ले वायरलेस मिलता है, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। और आज के दिन में कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश दिखेगी, ऑटो एसी है यहाँ पे आपको। तो एक अच्छी बात है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन है। नीचे आपको ये देख सकते हैं एक आता है आपको USB, और लेफ्ट साइड में 12V का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। 2 कप होल्डर्स है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस है। ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, पर इसकी अच्छी बात क्या है, पर एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आएगा, तो सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगी। कोई भी हैंड रेस्ट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। एक मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। यहाँ पे आपको दिखेगा इसका मैनुअल डे नाइट वाला IRVM। यहाँ पे आपको दिखते हैं इसके कैबिन लाइट्स। लेफ्ट साइड में सिर्फ आपको एक मिरर दिया गया है, कोई भी लाइट्स नहीं है सनवाइज़र पे। और ड्राइवर की साइड पे अगर आप देखोगे तो कोई भी टिकट होल्डर यहाँ पे आपको नहीं मिलता, सिर्फ सनवाइज़र ही है। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो बलेनो से थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बलेनो से कहीं ज़्यादा यहाँ पे आपको बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया है, और ये काफ़ी मतलब डिसेंट साइज़ का है। अगर हम बात करते हैं सीट्स की, तो यहाँ पे आपको फुल्ली फैब्रिक की सीट्स दी जाती हैं। और यहाँ पे एडजस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ रिक्लाइन करने के लिए दिया गया है। एक ही अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश दी गई है इसके साथ। तो वो एक बात आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि फैब्रिक फिनिश आपको दी गई है, विच फील्स अ बिट प्रीमियम। अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो अब आते हैं इसके मेन प्राइसिंग पे। तो पेट्रोल के ऊपर आपको पूरे 90,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसके लिए। तो 90,000 आपको एक्स्ट्रा पड़ते हैं इसके। अगर आपको CNG में चाहिए डेल्टा से, तो ये करीबन 9,30,000 की पड़ती है एक शोरूम, जो ऑन रोड करीबन 11.25 लाख की पड़ती है। जो भी एग्जैक्ट प्राइस रहेगी ना मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। और CNG का सबसे बड़ा मैं वही बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 वेरिएंट्स में आएगी, सिग्मा और डेल्टा। उसके ऊपर के वेरिएंट्स में नहीं आएगी। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।